मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून की मुसलधार बारिशों ने तबाही मचा दी। मानसेरा, सवात, नीलम और पाकपतन में हादसात, 7 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी, कई घर सैलाब की नजर, फसलें और बागात तबाह, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, बाज़ इलाकों में नदी नाले बिफर जाने के बायस सैलाबी सूरत हाल। अंदरूनी सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मुतादिद इलाकों में फीडर्स ट्रिप करने से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। बालाई इलाकों में भी शदीद बारिशों का सिलसिला जारी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग, वादी नीलम में जारी बारिश से नाला तहजिया में शदीद तोग़यानी, एक मकान सैलाबी रेले की नजर, तहजिया के मकाम पर 2 फीट ब्रिज नाले में बह गए। तग़यानी से दर्जनों मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा। मामूलात ज़िंदगी दरहम बरम, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। कई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मीरपुर में तूफ़ानी बारिश से गर्ल्स मिडल स्कूल की इमारत गिर गई। नदी नालों में तग़यानी से पानी घरों में और दुकानों और मसाजिद में दाखिल। महकमे मौसमियात की बारिश का सिलसिला मज़ीद 3 दिन जारी रहने की पेशगोई। स्कर्दू में ट्रैफिक हादसा, शिंगोस के मुकाम पर गाड़ी लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई। 3 खातीन, 1 बच्चे समेत 4 अफराद जाँ बहक, 1 नौजवान शदीद जख्मी। मुतासरा फैमिली का ताल्लुक अस्तोर से है जो स्कर्दू से गिलगित जा रहे थे। जगलोड स्कर्दू रोड शिंगोस के मुकाम पर ट्रैफिक के लिए बंद, मुसाफिर और सयाह फंस कर रह गए। जिला इंतजामिया स्कर्दू की हिदायत, सफर से गुरेज करे। बारिशों और सैलाब से मुतासरा अजला में इमरजेंसी नाफिज। डिप्टी कमिश्नर अपर और लोअर चतराल की दरख्वास्त पर तेज बारिशों से इलाकों में इमरजेंसी नाफिज की गई। मरासलात जारी। सैलाब से मुतासरा अजला में इमरजेंसी का नफाज 15 अगस्त 2023 तक होगा। मुतासरा अजला में डिप्टी कमिश्नर्स को हंगामी सूरत हाल के तहत इक़दाम उठाने की हिदायत। मुख्तलिफ अजला में बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आला हाजी गुलबर खान के अहम अहकामात। दियामर के इलाकों में सैलाब की तबाहकारियों का नोटिस। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने सैलाब से मुतासरा सड़कों और बिजली के निज़ाम को बहाल करने का हुक्म दे दिया। जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। सैदपुर विलेज में 16 मिलीलीटर, शमशाबाद 24, शकलाला में 29 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। नदी नालों में तूफ़ानी। MD वासा मोहम्मद तनवीर का कहना है नाला लई में पानी की सतह मामूल के मुताबिक है। रावलपिंडी में नकासी आब के लिए अमला मशीनरी के साथ फील्ड में मौजूद। मानसून में वासा अमले की छोटी आमद सूख। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक आइंदा 2-3 रोज के दौरान फ्लैश फील्डिंग और मौसमी नालों में तूफ़ानी, अर्बन फ्लडिंग का खदशा। PDM ने भी पंजाब में 23 से 29 जुलाई के दौरान मजीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। भारत से पानी छोड़े जाने और मानसून बारिशों के बायस दरियाए रावी बिफरने लगा। सैलाबी रैले ने शकरगढ़ के सरहदी इलाके में फसलें तबाह कर दी। दरियाए सतलुज के तेवर फिर बदल गए। एड गंडा सिंगवाला पर पानी की सतह बुलंद। दरिया बिफरने से मुतादिद देहात पानी में डूब गए, जिसके बायस अलर्ट जारी कर दिया गया। पानी की सतह बढ़ने के बायस हजारों एकड़ पर खड़ी फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। सैलाब मुतासरीन नकल मकानी करने पर मजबूर। दरियाए चनाब में पानी की सतह में इजाफा। चनाब नगर के मकाम पर पानी का बहाव 87,000 क्यूसेक, मिराला के मकाम पर 1,18,000, खानकी पर 1,31,000 जबकि कादराबाद के मकाम पर 1,24,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। लंदन एक बार फिर पाकिस्तानी सियासत का मरकज बनेगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी लंदन पहुंच रहे हैं। नून लीग के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात होगी। मुलाकात में निगरान हुकूमत, आम इंतखाबात के अमूर पर मुशावरत की जाएगी। नवाज जरदारी मुलाकात में निगरान वज़ीर आज़म के नामों पर गौर होगा। अवामी नेशनल पार्टी के जाहिद खान को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दावत। PP क़यादत ने जाहिद खान से राब्तों की जिम्मेदारी मोहम्मद अली बाचा को सौंप दी। पीपल्स पार्टी ने जाहिद खान को पार्टी ओहदा कौमी सूबाई असेंबली के टिकट की पेशकश भी कर दी। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती, मौलाना फजलुर रहमान की कॉल पर आज मुल्क भर में एहतजाज। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं पूरे मुल्क में स्वीडन के रवैये के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे होंगे। कराची में सबसे बड़े एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत अस खुद करूंगा।
तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ वो इन एहतजाजी मुजाहरों में शरीक हों। मगरिब को पैगाम देना है, उम्मत मुस्लिमा अपने कुरान और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर आंच भी नहीं आने देगी। मुल्क पर करप्ट टोला मुसल्लत है, बिजली महंगी करके आवाम पर जुल्म किया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का क्वेटा में कन्वेंशन से खिताब, कहते हैं बलूचिस्तान वसाइल से मालामाल है लेकिन गुर्बत महंगाई से दो चार है। की पहुंच से हर चीज़ बाहर हुई है। हुकूमत से अपील है खुदा रा इन खुद चीज़ों पे नज़रसानी करें ताकि गरीब आवाम की पहुंच में ये चीज़ें आ जाएं। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है जी, जो पहले चीज़ें यहाँ सस्ती थी वो भी अब महंगी मिल रही हैं। गरीबों का जीना मुश्किल हो गया है। बुनियादी चीज़ें हैं टमाटर, प्याज, आलू, अब उनका रेट जाके पूछें जो लोगों की पहुंच से बहुत दूर हो चुकी है। सस्ते बाजारों में भी महंगाई का राज, अशिया खुरनोश की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा, आवाम का 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो गया। सब्जी और फलों की कीमतों में इजाफे से आवाम परेशान, शहरी हुकूमत पर बरहम। आवाम का कहना है गरीब और मिडिल क्लास का तो कोई पुरसाने हाल नहीं, हुकूमत नाकाम है। 35 से 50 हजार रुपए तनख्वाह वाला 15 से 20 हजार रुपए बिजली का बिल कहां से देगा? शेख रशीद का ट्वीट, कहा 23 दिन की हुकूमत ने 23 करोड़ लोगों पर 50 रुपए फी बुनियादी यूनिट बिजली की कीमत बढ़ाकर 440 वोल्ट का करंट लगा दिया। हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं लेकिन निगरान हुकूमत के आने और जाने का भी फैसला होना बाकी है। जाते जाते आजादी सहाफत को भी हथकड़ियां पहना दी गई। पीटीआई के रहनुमा मियां महमूद रशीद को आज सुबह जेल में दिल का दौरा पड़ने से अस्पताल मुंतकिल किया गया। तर्जुमान पीटीआई का कहना है रात गए उन्हें दोबारा जबरदस्ती जेल मुंतकिल कर दिया गया है। डॉक्टरों ने मियां महमूद रशीद को अस्पताल में ही रखने की तजवीज दी थी। 9 मई के बाद दर्जनों झूठे मुकदमात में नामजद किया गया था। हुकूमत का एक और इकदाम, सेहतमंद ग़िज़ा तंदुरुस्ती सदा मुहिम का पूरे पाकिस्तान में इजरा। इस मुहिम के तहत हर रेस्टोरेंट खानों की मुकम्मल कैलोरीज से सारिफ को आगाह करेगा। खाने पीने की पैक शुदा अशिया पर आलमी इदारे सेहत की सिफारिश करदा तजावीज़ पर मबनी ग़िज़ाइयत की मुकम्मल मालूमात शाये की जाएंगी। ये आवाम का हक है कि उन्हें ये मालूम हो कि उनको फराहम करदा खुराक में क्या अज्जा शामिल किए गए। ये मुहिम एक सेहतमंद मुस्तकबिल की नवीद साबित होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। कराची के इलाके मलीर लियाकत मार्केट में शहरियों ने 2 मुबैना डाकुओं पर तशद्दुद करके एक डाकू को हलाक कर दिया। तशद्दुद, एक डाकू शदीद जख्मी हुआ। अहले इलाका का पुलिस पर जाए वक़ुआ पर ताखीर से पहुंचने का इल्जाम। मुबैना डाकुओं से मोटरसाइकिल बरामद। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। यूनान की मुख्तलिफ जेलों में 811 पाकिस्तानी कैद होने का इंकशाफ। एथेंस की मुख्तलिफ जेलों में कैद पाकिस्तानियों की तफसीलात ABN न्यूज ने हासिल कर ली। यूनान के मुख्तलिफ हिरासती कैंप में भी सैकड़ों पाकिस्तानी मौजूद, बड़ी तादाद में कम उम्र बच्चे भी शामिल। यूनान के मुख्तलिफ हिरासती कैंप में कैद कई पाकिस्तानी महीनों गुजरने के बावजूद अपनी रिहाई के मुंतजिर। पाक बहरिया मुल्क की दिफा मुस्तहकम बनाने की जानिब गामजन। पाक बहरिया के लिए चौथा बाबर क्लास मुलजिम कावेट PNS तारिक 2 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। PNS तारिक करीबन 3000 टन वजनी 31 नॉट रफ्तार का हामिल जंगी जहाज है। जंगी जहाज सतह आब, ज़ेर आब, फिजा और खुश्की पर मार करने वाले मिसाइलों, तबाहकुन हथियारों और जदीद गन्स से लेस है। वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट, वज़ारत दाखिला और 2 सूबाई हुकूमतों समेत मुख्तलिफ इदारे यूटिलिटी स्टोर्स के नादहिंदा निकले। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन कई सालों से बकाया जात की रिकवरी में नाकाम। दस्तावेजात के मुताबिक 2004 से 2015 तक मुख्तलिफ इदारों के जिम्मे 360.22 मिलियन रुपए बकाया थे। वसूली के लिए कोई संजीदा कोशिश की ही नहीं गई।
पीपल्स बस सर्विस के लिए मजीद नई बसें कराची पहुंच गईं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने ट्वीट में शर्जील मेमन ने कहा कि कराची पहुंचने वाली बसें पीपल्स बस सर्विस के नए रूट्स पर चलेंगी। आइंदा चंद रोज में नए रूट्स पर पीपल्स बस सर्विस शुरू कर दी जाएगी। वजीर ट्रांसपोर्ट का कहना था कि अगस्त और अक्टूबर में मजीद बसों की खेप कराची पहुंचेगी। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के तहत मुहर्रम उल हराम के हवाले से मुश्तरका ज़ाब्ता इखलाक तैयार। तमाम उलमा कराम के दस्तखत। ज़ाब्ता इखलाक में कहा गया, रियासत के खिलाफ मुसल्लह कार्रवाइयाँ, तशद्दुद, इंतशार भी बगावत समझी जाएगी। मसाजिद, मिंबर, मेहराब, इमाम बारगाहों से नफरत अंगेज तकारीर नहीं की जाएगी। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर किबला यास कहते हैं, तमाम शहरियों का फर्ज है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर की बालादस्ती को तस्लीम करें। बहरिया ऑर्चर्ड हॉस्पिटल में 8 साला बच्ची नूर फातिमा दिल के कामयाब ऑपरेशन के बाद मुकम्मल सेहतयाब होकर डिस्चार्ज। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की अस्पताल आमद। चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और सेक्रेटरी सेहत भी हमरा थे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी और चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान ने बच्ची नूर फातिमा को तोहफे दिए। बच्ची की वालिदा ने बेहतरीन इलाज, मुआलजे और देखभाल पर वज़ीर आला मोहसिन नकवी और अस्पताल इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। खूबसूरत फितरी माहौल, जा बजा दिलकश नजारे, कुदरती आबशारे, सरसब्ज बागात और पुरफजा आबो हवा। बलोचिस्तान की वादी ज़ियारत किसी जन्नत से कम नहीं। सरसब्ज और शादाब तरीन इलाका स्नोबर के घने जंगलात की वजह से मशहूर है। भीनी भीनी मौतर हवाएं, वादी का हुस्न यहाँ आने वाले को अपने शहर में जकड़ लेता है।